अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात, जिसे होले भी कहते हैं। हम मेमन ज़बान में इसे होले कहते हैं और ये होते हैं बेसिकली बिल्कुल रॉ फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में, जो कि खेतों में उगने के बाद मार्केट में आ जाते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे। ये होले कहलाते हैं और होले जो कि कच्चे चने भी कह सकते हैं इसे, और इसके अलावा हर ज़बान में इसका एक अलग नाम यकीनन मौजूद होगा। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं ये भी मैं आपको हमारी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। होले बेसिकली सेक कर खाए जाते हैं। कुछ लोग इसे स्टीम पर पकाकर भी खाते हैं और कुछ इसे भट्टी पर पकाकर भी खाते हैं, जैसे मकई वगैरह। मकई जो बनाने वाले रोड पर, रोड साइड पर जिस तरह से मकई बनाकर बेचते हैं, तो ये होले भी उसमें शामिल होते हैं। नमक के एक बर्तन के अंदर जिसमें बहुत सारा नमक होता है और होले को सेक कर इसे मकई की तरह भून कर भी खाया जाता है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं जो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। और ये आपको पता होगा कि जो घोड़े होते हैं वो उनकी पसंदीदा खुराक जो है वो होती है चने। घोड़े चने बड़े शौक से खाते हैं और आपने देखा होगा और आपको यकीनन इल्म भी होगा कि घोड़ा कभी नहीं बैठता और ना ही कभी बैठकर सोता है। तो घोड़ों में इस कदर ताकत अल्लाह ने दी है जो कि ना बैठे और ना लेट कर सोए। तो ये एक बहुत ही बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी खूबी है, और इसकी जो क्वालिटी है वो चनों से आती है। और इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि चने जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और घोड़े चने बड़े शौक से खाते हैं। और जब घोड़े सोते भी हैं तो वो खड़े खड़े ही सोते हैं, यानी कि इतनी ताकत अल्लाह ने घोड़ों में दी है कि जब वो सोते हैं तो खड़े खड़े सोते हैं। जबकि अब अगर हम ये सोचें तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अल्लाह ही की दी हुई ताकत है। और घोड़ों की जो ग़िज़ा है, यानी कि जो ताकत होती है वो ज़्यादातर ग़िज़ा से आती है। तो घोड़ों की ग़िज़ा, मरग़ूब ग़िज़ा चने होती है। तो वो चने अगर इंसान खाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी, पावर और ताकत आ जाती है। लिहाजा चनों को अपनी खुराक में शामिल कीजिए। और जब कच्चे चनों का, यानी कि जो खेत में उगते हैं उसी उसी टाइम ग्रीन कलर के जो होते हैं, उसका जब सीज़न आए तो यकीन कीजिए उसे, उस सीज़न के चनों को ज़रूर खाना चाहिए। सर्दियों में ख़ास तौर पे होलों का सीज़न आ जाता है तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। इससे अगर आप स्टीम करके पकाएंगे तो क्या होगा कि इससे आपके हाथ काले नहीं होंगे जब आप इसको छीलेंगे। ये तो कच्चे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर इसकी स्टीम करके आप पकाएंगे या ओवन में पकाएंगे या इसको किसी चीज़ में ढक के स्टीम दे के पकाएंगे तो इससे आपके हाथ काले नहीं होंगे, इसी शक्ल में रहेंगे और आप लोग इजीली इसको खा सकते हैं। और अगर इसे आप तवे पे सेक के पकाएंगे, मैं आपको बताऊंगी वो भी। तो अगर तवे पे सेक के पकाएंगे तो इसका कलर जो है, इसका छिलका जो है वो ब्लैक हो जाता है। और जब वो ब्लैक हो जाए तो इससे जब आप खोलेंगे तो आपके हाथ और होंठ जो है वो ब्लैक हो जाएंगे। तो इसको स्टीम से भी पकाया जा सकता है। आप किसी भी छन्नी में इसे रख दें, नीचे पानी रखें और ऊपर ढक दें और नीचे से स्टीम पकेगी तो थोड़ी सी देर में एक जोश आएगा। और ये होले क्योंकि कवर्ड होते हैं ना, ये होले कवर्ड होते हैं, इसको पकने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती, एक स्टीम में पक जाते हैं। इसके जो कवर्ड के अंदर भाप जमा हो जाती है और वो भाप जो है वो इस होले को गला देती है। कुदरती चीज़ है और इसको पकाने का भी कुदरती तरीका है कि आप इसे स्टीम के ज़रिए भी पका सकते हैं, इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप इसकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएँगे। जो मैं फ़ायदे इसके वीडियो में नहीं बता पाती हूँ वक़्त की कमी की वजह से, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। लिहाजा मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखा कीजिए। और मेरी इल्म की शमा में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स के बारे में है। लिहाजा आप मेरी तमाम वीडियोज़ को देखें और एंड स्क्रीन पे भी मैं एक अच्छी सी वीडियो लगाने की कोशिश करूँगी। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जो कच्चे चने होते हैं इनको अगर आप लाकर किसी छन्नी में इस तरह से रख दें जो चारों तरफ से इसको हवा लगती रहे तो ये 2 दिन तक फ्रिज के बाहर भी इजीली रखे जा सकते हैं। मैं इसके फ़ायदे आपको बताने जा रही हूँ जो कि कुछ इंग्लिश में होंगे और इसकी मैं आपको तफसील भी उर्दू में बताऊँगी। ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। दे आर फुल ऑफ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन। दे ऑल्सो रजिस्टर low on the glycemic index. This means the green
garbanzos will make you feel full and will support healthy digestion while helping to regulate your blood sugar. Green chickpeas are rich in B vitamin, which help your body use carbohydrate, protein, and fat from food. Each half cup has more than 100% of your daily requirement for folate, a B vitamin that plays a role in your body production of red blood cell and genetic material. Talking about its green chickpeas have an impressive nutritional profile and are known to be high in fiber, protein, vitamins and minerals. A half cup of green chana has about 364 calories in it, 19.3 gram protein, 17.6 gram dietary fiber, 6 gram fat and 10 grams of natural sugar. ग्रीन चने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में भरपूर किरदार अदा करता है। हरे चने में मौजूद विटामिन बी आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल को बनने में बहुत मदद फराहम करता है और बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा आप मज़ीद अगर हरे चने के लिए नॉलेज चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।